अल्लाहु अकबर अल्लाह। कि जब औरत आँख खोले, नजर इसकी पड़े, जन्नत नजर आए, जन्नत के नज़ारे दिखाई दे, जन्नत की बहारें नजर आए, जन्नत के जलवे नजर आए, जन्नत का हुस्न नजर आए, जन्नत की खूबसूरती नजर आए, जन्नत का सुकून भी देख ले, जन्नत के अंदर की आसाइशें देख ले, जन्नत के अंदर की बहारों को देख ले, जन्नत की नहरों को देख ले, जन्नत के बागात को देख ले, जन्नत के मेवाजात को देख ले। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जब पहली औरत को पैदा किया अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में बनाया गया है, जन्नत को देख ले, अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, एक दुनिया में जाकर अपना जमीन पे घर बसाना है, और जब तू जमीन पे घर बसाए तो इतना ख्याल रहे अपने घर को ये जन्नत देख के जा, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने मिजाज दिया, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। मगर आज हालत ये है, अल्लाह ने तो मिजाज दिया था कि अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर घर आज क्या बन गए ये आप भी जानते हैं। आज हालत कितनी तब्दील हो गई। अर्ज करने का मकसद ये है, इंसान इंसानियत की कदरों से गिरने लगा, इंसान इंसानियत की कदरों को पामाल करने लगा। और जब बंदा इस नौयत को पहुंच जाए कि उसे इंसानियत का पासो लिहाज न रहे, इंसानियत की अगर बात की जाए, कहने के लिए तो इंसान वो भी था जिसे कारून तारीख बताती है, इंसान तो वो भी था जिसे फिरौन कहा जाता है, मगर वो अल्लाह के मुकाबले में आ गया। उसने ऐलान कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, कहने लगा मैं सबसे बड़ा रब। नमरूद ने भी ऐलान किया, वो भी अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। और जानते हो कितना ताकतवर था नमरूद? सारी रूए जमीन पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। ये आज जो टुकड़ों टुकड़ों पे जमीन के हुकूमत करते हैं ना लोग, इनका तुम देखते हो ना कितनी अकड़, कितना एटीट्यूड, कितना घमंड इनके अंदर होता है। तो फिर वो जिसने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की, उसका क्या हाल रहा होगा। 4 बादशाह हुए जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 2 मोमिन, 2 काफिर, 4 बादशाह। एक तो अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सारी रूए जमीन पर हुकूमत की। अल्लाह ने वो शान अता की, जमीन पे आपका हुक्म चलता है, आसमान पे भी आपका, हवाओं पे आपका हुक्म चलता है, इंसान भी आपके ताबे, जिन्नात भी आपके ताबे। पूरी रूए जमीन की सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई। दूसरी शख्सियत, एक तो हजरत सुलेमान और दूसरे हैं हजरत सिकंदर जुल्करनैन। इन्होंने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की, सारी कायनात पर हुकूमत की। और आपने तो सुना होगा, कयामत आने से पहले एक कौम आएगी जिसे कहा जाता है याजूज माजूज। नाम सुना है याजूज माजूज का? कयामत आने से पहले वो आएंगे, और कोई 1-2 लोग नहीं है, ये एक पूरी कौम है। इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी कौम है, ये आज भी है। इसे कैद किया हुआ है, एक दीवार के पीछे इनको ढकेल दिया गया, दीवार बना दी हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने। ये कैद हैं, कोशिश करते हैं रोजाना कि निकल जाएं, रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाटते हैं, और वो दीवार अनकरीब पहुंच जाते हैं वहां तक कि टूट जाए, मगर फिर वो कहते हैं अब कल देखेंगे। फिर अगले दिन वही जोर लगाते कोशिश करते हैं, फिर तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं कल देखेंगे।
मगर क़यामत करीब होगी, उस वक्त में जब ये दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनमें एक कहेगा इंशाअल्लाह अब हम इस दीवार को तोड़ देंगे, और जैसे ही वो कहेगा इंशाअल्लाह तो फिर वो दीवार वाकई तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह कहने का ये होगा मामला कि फिर वो दीवार टूट जाएगी, याजूज माजूज आएंगे, जमीन पर तबाही मचाएंगे, सारी की सारी फसलें खा जाएंगे, हर चीज खा जाएंगे। ये लकड़ी का सोफा नजर आ रहा है, इस ऐसी लकड़ी की चीजों को भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी खा जाएंगे, दरख्तों को खा जाएंगे, जमीन में तबाही मचाएंगे, मार काट करेंगे। लोग सारे के सारे घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे, इस सारे के सारे ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे मौला करम फरमा दे, जमीन को इनसे नजात दे दे। फिर एक हवा चलेगी, ये सारे के सारे मर जाएंगे। तो ये पूरी एक कौम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने कैद कर दिया है। दूसरे बादशाह हजरत सिकंदर जुल्करनैन, अब दो काफिर हुए। एक बादशाह का नाम है नमरूद, सारी जमीन पर इसने हुकूमत की, सारी कायनात पर इसने हुकूमत की, अपने आप को सबसे बड़ा रब कहलवाता था, सजदे करवाता था। ऐ लोगों गौर करो, आज जरा सा जमीन का टुकड़ा उस पर हुकूमत करने वाले इतना अकड़ते हैं, तो सोचो नमरूद कितना अकड़ता होगा। मगर अल्लाह ताला बड़े बड़ों की अकड़ निकाल देता है। अल्लाह जब पकड़ता है तो अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है, अल्लाह ताला की गिरफ्त बड़ी मजबूत है। पहले अल्लाह मोहलत देता है, पहले अल्लाह वक्त देता है, अभी भी वक्त है, संभल जा, सुधर जा, बदल अपने आप को। लेकिन फिर भी अगर कोई ना बदल सके, फिर भी अगर कोई अपने आप को ना बदल पाए, तो फिर अल्लाह गिरफ्त करता है, अल्लाह औकात दिखा देता है। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब मैं हूँ। अल्लाह ताला ने औकात याद दिलाई, तू अपने आप को खुदा कहता है, तेरी औकात क्या है तू खुदा का मुकाबला करे? तेरी औकात क्या है कि तू मालिक हकीकी का मुकाबला करे? अल्लाह ने कोई बड़ी फौज नहीं भेजी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नहीं भेजा, अल्लाह ने एक मच्छर लंगड़ा, एक मच्छर, वो भी पूरा नहीं, नाक में से घुसा, दिमाग में पहुंच गया, दिमाग खाने लगा। ये दिमाग खाता, ये बेचैन हो जाता। तो जिस बादशाह के दरबार का अदब ये था, आदाब में ये चीज थी कि जब कोई जाए तो झुके, सजदा करे, फिर उसी दरबार के आदाब बदल गए, फिर वहां जूते लटका दिए गए। क्योंकि एक हकीम ने बताया तेरा इलाज कोई नहीं है। सारे हकीम जब थक गए ना, तो एक ने बताया तेरा इलाज एक ही है कि तेरे सर पे जूते पड़ते रहें तो तुझे सुकून मिलता रहेगा। क्योंकि जब सर पे जूता पड़ता था ना, तो नीचे मच्छर जरा सहम जाता था, रुक जाता था। तो जब मच्छर रुकता था तो इसे सुकून मिलता था। तो अब दरबार में क्या आदाब बने? चप्पल लटका दिए गए, जूते लटका दिए गए। अब जो भी आ रहा बादशाह के दरबार में, अब ये चीज आदाब में शामिल हो गई। पहले सजदे करवाता था ना, अब अल्लाह ताला ने औकात बता दी, तेरी औकात ये। अब जो भी आता ना, जूता पकड़ता बादशाह के सर पे मारता, जूता पकड़ता बादशाह के सर पे मारता। ये दरबार का अदब बन गया था। ऐसा नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। अब आओगे तो बादशाह को जूते मारनी पड़ेंगे। जो अपने आगे झुकाता था, सजदे कराता था, अल्लाह ने औकात बता दी, तेरी औकात ये है जिन्हें तू झुका रहा था, अब वही होंगे, वही तेरे सर पे जूतियां मारा करेंगे। तो बंदे को अकड़ना नहीं चाहिए। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी,
हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो बड़ी ताकत वाला है, बड़ी पावर वाला। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को ख़त्म करूं, तवज्जो से समात करें। अल्लाह बड़ी शान वाला, बड़ी कुदरत वाला। अल्लाह जलील भी ऐसे ही कर देता है। इज्जत देता है तो भरपूर देता है कि बंदा सोच नहीं सकता इतनी इज्जत। और जलील करता है ना, बंदा जब औकात अपनी भूल जाए और रब से मुकाबले में खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसको जलील कर दिया करता है। याद रखना, दौलत चाहे जितनी मिल जाए, माल चाहे जितना मिल जाए, खजाना चाहे जितना मिल जाए, दौलत चाहे जितनी जमा कर लो, मगर याद रखना अपने आप को इंसान ही समझते रहना। ये याद रहे कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मेरा खालिक मेरा मालिक वो रब है। मुझे उसी की बारगाह में झुकना है, उसी रब को राजी करना है, उसी परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाना है। अगर इस बात को याद रखा, अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी बंदा करता रहे तो जिंदगी कामयाब है। वरना आप तो जानते हैं अल्लाह ताला ने उन उम्मतों के साथ में क्या किया जिन्होंने नाफरमानियां की, अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब आया, तूफान आ गया, तबाही तबाही, सारी कायनात के अंदर पानी ही पानी हो गया। बारिश अलग हुई, इधर तूफान अलग आया, तबाह हो गई सारी दुनिया। दुनिया की औकात क्या है? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल हम बना रहे हैं ना, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 40 मिनट में 3 झटके आए जलजले के तुर्की के अंदर। 40 मिनट 3 झटके जलजले के। जो बहुत बड़ा अमीर कबीर था, करोड़पति था, जिसका बड़ा महल था, आज फुटपाथ पे पड़ा है, सर छुपाने को छत भी नहीं है। जो बहुत बड़े मालदार थे, जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, फकीर बन गए, भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ताला लम्हों में दिखा दिया करता है इंसान की औकात क्या है। इंसान की औकात अल्लाह लम्हों में बता देता है। लेकिन इंसान जब अल्लाह और रसूल का वफादार बने तो फिर अल्लाह इसे इज्जत भी ऐसी देता है, इज्जत भी ऐसी अता करता है कि बिलाल रंग तो काला है मगर गुलामी रसूल की है। अल्लाह का वफादार, मुस्तफ़ा का वफादार चलता जमीन पे है और कदमों की आहट ताजदारे मदीना अर्श पे सुना करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक ये भी मकाम अल्लाह अता करता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो याद रहे कि हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसका खौफ दिल के अंदर रखें। अगर रब का खौफ नहीं, यहाँ हम समझते हैं इज्जत और वक़ार, स्टेटस, मकाम और मर्तबा ये हमारी अपनी शख्सियत की वजह से, मालो दौलत की वजह से, हसब नसब की वजह से मिलता नहीं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान मजीद में, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक जो ज्यादा परहेजगार है वही ज्यादा इज्जत वाला है। बेशक वाला इज्जत उसी को मिलती है जो ज्यादा परहेजगार, ज्यादा तकवाशियार है। अल्लाह ताला बड़े बड़े जालिम जाबिर आए, अल्लाह ने जलील और खार कर दिया। तो कभी अकड़ना नहीं चाहिए, कभी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। शैतान ने किया, अल्लाह ने उसे मलऊन बना दिया, मरदूद बना दिया। इंसानियत की 2 तस्वीरें अल्लाह के कुरान ने पेश की, एक वो जिसमें इज्जत ही इज्जत है, एक वो जहाँ जिल्लत ही जिल्लत है। उसको चुनो जहाँ इज्जत है, उसको ना चुनो जहाँ जिल्लत है। अबू जहल
जिल्लत वाले रास्ते पे निकल पड़ा, कितना जलील हुआ। चलता फिरता था, खाता पीता था, मगर कुरान ने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये चलने फिरने वाला मुर्दा है, ये खाने पीने वाला मुर्दा है, जिंदा नहीं। मगर एक वो था जिसका सर कट गया, जिसका कलेजा निकाल के चबा लिया गया, मगर कुरान ने कहा ये अल्लाह की राह में कत्ल हुआ है, ये जिंदा है, जिंदा है। वाह वाह सुभान। तो पता लगा इंसान की इज्जत, उसका मकाम और उसकी जिंदगी इसी में है कि वो रब का वफादार रहे। बेशक सुभान। आज हमारी कौम की बदनसीबी है, कमज़ोरी है हमारी कि आज हम और आप, हमारे अंदर ये खामी पैदा हुई, हम इतने सुस्त हुए कि हमने शरीयत की कदरों को पामाल कर दिया, अल्लाह ताला के फरामीन को नज़रअंदाज कर दिया। ज़िंदगियों को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला नेक आमाल की हमें तौफीक अता फरमाए आमीन। और परवरदिगार बुराइयों से, बेहयाइयों से, बदआमालियों से महफूज फरमाए आमीन। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।